हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक सीरीज लेकर आए हैं और इस बुक सीरीज के अंतर्गत आने वाली परीक्षा पॉइंटर बुक सीरीज लेकर आए हैं जो आपके न्यू अपडेट पर आधारित है। यह हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस परीक्षा पॉइंटर सीरीज में 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, इसलिए यह आपके हिंदी साहित्य की परीक्षाओं के लिए और अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के टॉपिक का नाम है हिंदी का गद्य साहित्य भाग 4। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है विद्यानिवास मिश्र। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह है दिनकर का। विक्रम उर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार श्री राम शर्मा। धर्म, नैतिक और विज्ञान के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। खाली स्थान प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होते हैं। विचारात्मक विद्यानिवास मिश्र की कृति है रस आंखें तक। आदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है या पंक्ति ली गई है श्रद्धा भक्ति निबंध से। निबंध संग्रह शब्दता के निबंधकार है धर्मवीर भारती। भारतेंद्र युग का निबंधकार नहीं है बाल मुकुंद गुप्ते। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य या उक्ति है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। मैंने स्मृति के दीप जलाए रचना है रामनाथ सुमन की। मरेशी मोही कुठावा एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है, मैं वह प्रयुक्त हुआ है धर्म के लिए। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है विनोद प्रियता। विचारात्मक निबंधों में प्रमुख होता है बुद्धि तत्व। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है शुक्ल युग। भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे विद्यानिवास मिश्र। हरिशंकर बरसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी निबंध संग्रह कुबेरनाथ राय के हैं। निबंध संग्रह और लेखक युग संधियों पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे का निबंध संग्रह है। धर्मवीर भारती का निबंध संग्रह शब्ददीप्ता। रविंद्रनाथ त्यागी का निबंध संग्रह मल्ली नाथ की परंपरा। रामविलास शर्मा का निबंध संग्रह विराम चिन्ह। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपायुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के खालिस्तान निबंध का अंश है मानस की धर्म भूमि। मेरे राम का मुकुट भींगरा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा। इस निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम कन्यादान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की खाली स्थान विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार है वस्तु व्यंजक। लघु माधव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक है विजय देव नारायण शाही। कालक्रम के अनुसार सबसे पुराना लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। निबंध में खाली स्थान तरह के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होता है सहज, सरलता और आडंबरहीनता से।
रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध है श्रद्धा और भक्ति, करुणा, उत्साह। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक नंदलाल वाजपेयी। साहित्यकार के आशा तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार महादेवी वर्मा। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम पाला। गंधमादन, दूसरा कामधेनु, तीसरा मराल, चौथा आगम की नाव। लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ का उग्र लक्षण में खालिस्तान से लक्षण की चर्चा की। असंतोष। रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध आते हैं भाव या मनोविकार संबंधी श्रेणी में। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है विद्यानिवास मिश्र को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधन अवस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्ति करने वाले दो तत्व बताए, करुण और प्रेम। कविता की हृदय को प्राकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती है, उसके मनुष्यत्व के उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्तियाँ रामचंद्र शुक्ल ने अपने खालिस्तान निबंध में लिखी है। कविता क्या है? हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा कविता। काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। शुक्ल जी ने ऐसा कहा। कविता क्या है निबंध में? संस्कृति के 4 अध्याय रचना है दिनकर की। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, विचार और वितर्क निबंध संग्रह है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब हम आलोचना टॉपिक से देखते हैं। एक मार्क्सवादी समीक्षक है रामविलास शर्मा। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य की दुर्गति, हीनता और प्रमुख अपेक्षिता से ना बच सके, जो उसकी आत्मा को तेजोउद्दीत ना बना सके, जो उसके हृदय को परदुख कातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका है प्रभा खेतान। निराला की साहित्य साधना के लेखक है रामविलास शर्मा। महिला रचनाकार की कृतियाँ अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर के बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। उक्त कथन है ममता कालिया का। साहित्यालोचना के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। निर्मला जैन कृति कथा समय में 3 हमसफर है कृष्णा सुबाती, मन्नू भंडारी, उषा प्रिया वंदा। मिस्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में खालिस्तान कवि को स्थान नहीं मिला है मलिक मोहम्मद जैसी को। काव्यानी एक पुनः विचार कृति का प्रकाशन हुआ वर्ष 1961 ईस्वी में। मुक्ति बौद्ध रचनावली का संपादन किया नेमित चंद्र जैन ने। सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है नंदलाल वाजपेयी को। रंग दर्शन के रचनाकार है नेमित चंद्र जैन। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है रामविलास शर्मा ने। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक है डॉक्टर नामवर सिंह। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच
बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन है चंद्रधर शर्मा के प्रति। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनविरल अनहवेल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन खाली अर्थात आलोचक के प्रति है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन है बच्चन सिंह का। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले लेखक के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया। वह आलोचक जिनका यह कथन है नामवर सिंह। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार तत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह कथन है बाबू गुलाब राय का। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतने ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। साहित्य सुमेलन है सूची 1 रचना सूची 2 प्रकाशन वर्ष। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। कबीर 1941 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970 ईस्वी। प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य। पहला, पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। 1 और 2। भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता है श्याम सुंदर दास को। वह रचनाकार जिसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के 2 रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय का प्रयोग दिखाई देता। हजारी प्रसाद द्विवेदी। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम है भारत इतिहास और संस्कृति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना लिखा है रामविलास शर्मा ने। वह रचनाकार जिसने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ, डॉक्टर रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना लिखा है रामविलास शर्मा ने। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। देव और बिहारी पुस्तक है कृष्ण बिहारी मिश्र की। वह लेखक जिसको आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माना जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विद्यापति की कविता का इस्तेपात सिंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहों के मंदिर को आध्यात्मिक कहना। इन पंक्तियों के लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। छायावाद पुस्तक के लेखक है नामवर सिंह। नई समीक्षा के केंद्र में है कृति। मनुष्य साहित्य का लक्ष्य है या खालिस्तान आलोचक की स्थापना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वह विद्वान जिसने कहा कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में 2 बातें संभव है, या तो अपने आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पढ़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई। बाबू गुलाब राय का कथन।
साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं हट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य संबंधी यह अवधारणा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है कहकर कविता की परिभाषा देने वाले आचार्य हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा खालिस्तान प्रकार की है, संस्कृत निष्ठ हिंदी। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार है दिनकर। वह कथाकार जिसको हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र यादव को। लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची आलोचना की थी बालकृष्ण भट्ट ने। कवि अनुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि समवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का। यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं डॉक्टर दशरथ ओझा। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार है प्रभाकर क्षत्रिया। हिंदी आलोचना का इतिहास माना जाता है आधुनिक काल से। रस सिद्धांत निम्नलिखित में से खाली स्थान रचना है नागेंद्र की। कबीर के विजय पर रची गई तृतीया टीका है पूरनदास की। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता या कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की थी बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। या द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उत्पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी उसकी परंपरा जल्दी नहीं रुकती। या कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रचना दे जीवन का अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन खालिस्तान आलोचक का है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। नई समीक्षा नए संदर्भ आलोचना कृति है डॉक्टर नागेंद्र की। वह विधा जिसकी सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ। नाटक मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक खालिस्तान समकालीन कवि ने लिखी। चंद्रकांता देव तल्ले वह मार्क्सवादी आलोचक जिसने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है रामविलास शर्मा। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता श्याम सुंदर दास। रामदहिन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन हुआ 1951 ईस्वी में। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम रामविलास शर्मा। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है रस मीमांसा। रीति कवि की भूमिका पुस्तक के रचयिता नागेंद्र। प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय बल देती है रूप या शिल्प पर। केदार छायावाद उत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत या कथन है बच्चन सिंह का। बाबू श्याम सुंदर दास खालिस्तान रूप में प्रसिद्ध है आलोचक। कवि संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई विषय की प्रेम रूपता प्रभाव उत्पादकता अभिव्यक्ति है। कवि की यह परिभाषा देने वाले विद्वान है
बाबू गुलाब राय। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। शिवदान सिंह चौहान की रचना हिंदी साहित्य के 80 वर्ष है। वह आलोचक जिनका कथन है कि आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्राधान्य साहित्यिक घटनाएं है रामचंद्र शुक्ल का। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक है नामवर सिंह। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक हैं देवी शंकर अवस्थी। लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक है नई कविता के प्रतिमान। स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है नंद दुलारे वाजपेयी। उर्वशी पर लिखी गई खालिस्तान की समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था भागवत शरण उपाध्याय। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन का सन 1977 ईस्वी। कवि कर्म और कवि भाषा खाली स्थान आलोचक की समीक्षा कृति है परमानंद श्रीवास्तव। शुक्ल जी ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिम के व्यक्तिवाद को। उपायुक्त कथन है रामविलास शर्मा का कथन है। वह आलोचक जिसका कथन है कि पुनः जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बंगला कवि में मेघनाथ वध 1861 ईस्वी को माना गया। रामस्वरूप चतुर्वेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में आलोचना की विधा की रचनाएं। कालिदास की निरंकुशता कालिदास और उनकी कविता। दूसरी परंपरा की खोज खालिस्तान विधा की रचना है आलोचना। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक है रामविलास शर्मा। 3 महान कवियों जयश्री सूर्य तुलसी की समीक्षा प्रस्तुत की गई है त्रिवेणी में। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारतीय हिंदू युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं रामविलास शर्मा। मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है विजय देवनारायण शाही। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता के छंदों के बंधन से। उपायुक्त कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा के संबंध में है। अरस्तु का काव्य शास्त्र रचना है डॉक्टर नागेंद्र की। कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक थे डॉक्टर नामवर सिंह। रसमीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। वह ग्रंथ जिसके लेखक रामविलास शर्मा है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नागेंद्र। प्रगतिवाद कृति है शिवदान सिंह चौहान की। काव्यानि को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की नंद दुलारे वाजपेयी ने। महाकवि सूरदास से आलोच्य कृति है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के भाग 3 है। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है रामस्वरूप चतुर्वेदी। कबीरबाज भी कपोत भी पपिया भी के रचनाकार है धर्मवीर। प्रगतिवादी समीक्षक है रामविलास शर्मा। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक डॉक्टर धर्मवीर। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक रमेश कुंतल मेघ। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार मिश्र बंधु है।
समालोचना का प्रकार नहीं है, आलोचनात्मक आलोचना। आलोचना को कला की सजगता कहा मिडिल्टन मरे ने। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना। भारतीय समीक्षा के जनक हैं राजशेखर। रोमेंटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभ आरंभ किया पद्म सिंह शर्मा ने। आदि में काव्यानि लिखता खालिस्तानी समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा डॉक्टर भागवत स्वरूप मिश्रा ने। समीक्षा के क्षेत्र में हजारीप्रसाद द्विवेदी का आगमन हुआ 1930 ईस्वी में। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक रामचंद्र शुक्ल। वह समालोचक का जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा काव्यानि एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक। मुक्तिबोध। छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक विजय देव नारायण शाही। आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित है नामवर सिंह। वह विधा जो सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। आलोचना वह आलोचना जिसने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की। नागेंद्र। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक नंदुलारे वाजपेयी। प्रकाशन वर्ष के आधार पर आलोचनात्मक कृतियों का सही क्रम है। हिंदी साहित्य का आदिकाल कवि सुमित्रा नंदन पंत। मिथक और साहित्य भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम जयशंकर प्रसाद आधुनिक साहित्य कवि निराला नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक हैं रामविलास शर्मा। अब हम आत्मकथा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। कृतियाँ जो आत्मकथा हैं। सहचर है समय, यौवन के द्वार पर, मेरे 7 जन्म। चतुरसेन शास्त्री की यादों की परछाई खालिस्तान कथा उत्तर गद्य विधा के अंतर्गत आती है। आत्मकथा। लेखिका मनु भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी याबी। अन्याय से अन्याय आत्मकथा। अन्य से अन्याय आत्मकथा है प्रभा खेतान की। सही सुमेलन कीजिए सूची 1 और 2 का। कुछ कही कुछ अनकही शीला झुनझुन वाला की रचना। मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव की रचना। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिष राय की रचना। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा की रचना। शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिवज्रक की प्रजा है आत्मकथा। कही न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक भगवती चरण वर्मा। चेहरे अनेक आत्मकथा है उपेंद्रनाथ अशक की। झोपड़ी से राजभवन खालिस्तान साहित्यकार की आत्मकथा है माता प्रसाद की। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के खालिस्तान गांव का उल्लेख है अमोढ़ा।
मूर्धन्या में ननकू पांडे कुशल थे ढोलक वादन में। क्या बोलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के खालिस्तान प्रकार के गीत वाचन का उल्लेख किया है। मौन रहकर जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे कहते हैं आत्मकथा। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम है जूठन। अपहुदरी खालिस्तान साहित्यकार की आत्मकथा है रमणिका गुप्ता की। अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका है रजनी तिलक। विधा की दृष्टि से अस्थि और भावती कृति है आत्मकथा। आत्मकथा विधा में कृति है क्या भूलूं क्या याद करूं। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र आत्मकथा है बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक का। एक आत्मकथा जो कमलेश्वर विरचित है जलती हुई नदी। तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति खालिस्तान प्रकार की गद्य विधा है आत्मकथा। जूठन के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। एक कहानी या भी आत्मकथा मन्नू भंडारे की। गुड़िया भीतर गुड़िया खालिस्तान विधा की रचना है आत्मकथा। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है मैत्रेयी पुष्पा की। परवा खेतान की आत्मकथा है अन्य से अन्याय। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा है कृष्ण अग्निहोत्री की। सूची 1 रचना सूची 2 रचना का जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिष अरण्य की रचना। अर्धकथा डॉक्टर नागेंद्र की रचना। अपनी धरती अपने लोग डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना। सूची 1 आत्मकथा सूची 2 प्रकाशन वर्ष क्या भूलो क्या याद करो 1969 ईस्वी। नीड का निर्माण फिर 1970 ईस्वी। बसेरे से दूर 1978 ईस्वी। 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। आत्मकथा के लेखक अपने जीवन की प्रायः अधोपांतिक कहानी लिखता है। आत्म संस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह कथन है डॉक्टर दशरथ ओझा का। आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है महात्मा गांधी को। अपनी खबर आत्मकथा पांडे बचन शर्मा उग्र की है। आत्मकथा लेखक अपने अपने पिंजरे 1995 ईस्वी। मोहनदास नेमिष राय की आत्मकथा। जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा। बसेरे से दूर 1978 हरि वंश राय बच्चन की आत्मकथा है। वह रचना जो आत्मकथा है 55 आत्मनिरीक्षण आत्मकथा सेठ गोविंद दास की। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन सिंह की आत्मकथा का प्रथम खंड क्या भूलूं क्या याद करूं। आत्मकथा और लेखक हादसे आत्मकथा रमणिका गुप्ता की। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा राजेंद्र यादव की। शिकंजे का दर्द आत्मकथा सुशीला टकभोरे की। जूठन आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही क्रम है क्या भूलूं क्या याद करूं। टुकड़े टुकड़े दस्ताना सहचर है समय आज के अतीत। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका संभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं। उपायुक्त वक्तव्य खालिस्तान आत्मकथाकार है नागेंद्र।
मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है राहुल संस्कृति आयन की। यशपाल की आत्मकथा है शिव अवलोकन। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोक विभक्त है 3 खंडों में। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं खाली स्थान विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है आत्मकथा। स्वकीर्ति आत्मकथा है अर्ध कथानक। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा है राजेंद्र यादव की। मणिकर्णिका के लेखक हैं तुलसीराम। आत्मकथा लेखक पानी बिच मीन प्यासी आत्मकथा मिथिलेश्वर की। आज के अतीत आत्मकथा विश्व साहनी की। पिंजरे की मैना आत्मकथा चंद्र किरण सोनरेक्सा की। हादसे आत्मकथा रमनिका गुप्ता की। जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे कहते हैं आत्मकथा। कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है अपनी खबर। दूसरा क्या भूलूं क्या याद करूं। तीसरा अर्ध कथा। चौथा आज के अतीत। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक हैं माता प्रसाद। दे हरि भाई विदेश रचना है आत्मकथ्य विधा की। रचनाकार आत्मकथा शिव पूजन सहाय की आत्मकथा मेरा जीवन। सुमित्रानंदन पंत का आत्मकथा 60 वर्ष एक रेखांकन। हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा 10 द्वार से सोपान तक। पांडे बेचैन शर्मा उग्र का आत्मकथा अपनी खबर। शिव अवलोकन आत्मकथा है यशपाल की। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी है मोहनदास नेमिष अरनय ने। मोहनदास नेमिष राय ने। यादव की बारात आत्मकथा है जोश मलिहाबादी की। गालिब छोटी शराब आत्मकथा है रविंद्र कालिया की। रसीद टिकट आत्मकथा है अमृत प्रीतम की। अपने अपने पिंजरे खाली स्थान दलित लेखक की आत्मकथा मोहनदास नेमिष राय की। मणिकर्णिका आत्मकथा है तुलसीराम की। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे। तिरस्कृत आत्मकथा सूरजपाल चौहान की। वह रचनाएं जो दलित आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे मेरी पत्नी और भेड़िया। अगला टॉपिक है जीवनी। अब हम जीवनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी संबंधित है अमृतलाल नागर से। तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन में आकर्षण करती। आवारा मसीहा में यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। कलम का सिपाही के लेखक ने जीवन परिचय दिया है प्रेमचंद का। मिला तेज से तेज रचना है जीवनी विधा की। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में लगा 14 वर्ष। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है व्योमकेश दरवेश। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा खाली स्थान गद्य विधा की रचना है जीवनी। साहित्यकार शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है आवारा मसीहा। कलम का सिपाही का लेखक है अमृत राय। वह लेखक जो जीवनी लेखक नहीं है अज्ञ। लाजपत महिमा खालिस्तान प्रकार की गद्य विधा है जीवनी। कलम का मजदूर रचना है मदन गोपाल की। विष्णु प्रभाकर लिखित शरदचंद्र की जीवनी का नाम आवारा मसीहा। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के
खालिस्तान खंड में किया है। निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड में। सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज है सुभद्रा कुमारी चौहान की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक बलराज माधोक। जिन्होंने जीना जाना के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार रामविलास शर्मा। जीवनी लेखक नहीं है हरिशंकर परसाई की। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी लिखा है व्रज रत्न दास ने। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं मोहन अवस्थी। वह साहित्यकार जिसने अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को साकार किया है जैनेंद्र कुमार। वट वृक्ष की छाया में खालिस्तान लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई अमृतलाल नागर रोमरोला की कृति है। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष हैं। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक सफल निर्वाह किया। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपने आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उक्त कथन खालिस्तान साहित्यकार का है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। मनीषी की लोक यात्रा जीवनी है कविनाथ गोपीराज की। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है श्री गांधी। अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचना की है जिनेंद्र ने। रचनाकार अज्ञे की जीवनी है शिखर से सागर तक। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनियों का सही अनुक्रम प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, वट वृक्ष की छाया में, व्योमकेश दरवेश, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार राधा कृष्ण दास है। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक रामचंद्र वर्मा। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक विष्णुचंद्र शर्मा। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे कहते हैं जीवनी। वह रचना जो जीवनी नहीं है मेरी पत्नी और भेड़िया। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही कहा गया है प्रेमचंद को। वह आलोचक जिसकी पुस्तक निराला की साहित्य साधना है रामविलास शर्मा। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मित्रों, कल की क्लास में हम हिंदी गद्य साहित्य समाप्त हो जाएगा, अर्थात कल की वीडियो गद्य साहित्य से अंतिम वीडियो होगा और इस तरह से हिंदी साहित्य गद्य विधा समाप्त हो जाएंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। हरिओम।